So we have understood that inertia force is because of mass of a body. Whenever a mass m accelerates at a rate a, it experiences a force ma in the opposite direction of acceleration, which acts at the center of mass, which is a pseudo force. ऐसा कोई force होता नहीं है. फायदा क्या है जान के? In the free body diagram, if we take into account the pseudo force, in addition to all other external forces, we can apply conditions of equilibrium. We have seen some typical examples, and also we have seen that inside a lift, when a man is standing on a weighing machine inside a lift, if the lift is coming down with an acceleration a, the reading in the machine becomes mg plus or minus. Lift is coming down, mg minus ma. When the lift is going up, mg plus ma. इतना चीज हमें मालूम है. तो इससे आगे की आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं. Let us see some numericals related to a man is standing on a weighing machine. Inside a lift. When lift comes down, with some acceleration, reading in the machine is 400 Newton. If lift goes up with same acceleration, reading in machine is 600 Newton. Find actual weight of the man. Actual weight of man. क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? सर 500. Yes. कैसे पता चला? जानते थे क्या उसको? वादी को जानते थे? कैसे बता दिए? mg minus ma is 400. mg plus ma is 600. दोनों को जोड़ दो, मिल गया? है कि नहीं? तो क्योंकि आप जानते हो इसलिए मैं सीधा सीधा लिखना चाहूंगा. और mg minus ma कैसे हुआ आपको मालूम है, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा. While accelerating down, while accelerating down, r or r is mg minus ma. Suppose a is the acceleration. Given mg minus ma is 400 Newton. While accelerating up, जब ऊपर एक्सीलरेट कर रहा था, while accelerating up, आप जानते हो the reading is mg plus ma, so mg plus ma is 600. Solving equation 1 and 2, just add them. Add the two equations, you find 2mg is equal to 1000, or mg, the actual weight of the man is 500 न्यूटन और मास इज 50 kg. मास ऑफ द मैन इज 50 kg. बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, स्कूल वाले क्लास 11 में पूछते हैं, है ना. इजी भी तो है, आप लोग कर लिए. लेकिन साथ साथ इसको याद रखना. क्या याद रखना बताओ? मान लो कोई थ्रेड लगा के कोई मास को ऊपर उठा रहे हैं, तो टेंशन कितना होगा? mg प्लस ma. थ्रेड लगा के किसी मास को नीचे ला रहे हैं, टेंशन कितना होगा? mg माइनस ma. है कि नहीं? बात सही समझना है. हाँ, तो ये बात चल रहा है. चलिए अगला क्वेश्चन. A man of mass 60 kg is standing on a weighing machine. Standing on a weighing machine inside a lift.
inside a lift. अच्छा, the lift goes up with retardation of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब चल रहा था, रुकने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे रुकेगा। चलता हुआ लिफ्ट रुकेगा तो रिटर्डेशन करेगा कि नहीं करेगा? फाइंड रीडिंग इन द मशीन, रीडिंग इन वेइंग मशीन। 360 न्यूटन। सोचना है, सोचना है। अब ये आदमी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा था और ये जा रहा है रिटार्डेशन में। रिटार्डेशन अपवर्ड, अपवर्ड हो रहा है रिटार्डेशन, मतलब एक्सीलरेशन कैसे हो रहा है? एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड। कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? अब ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करना है, करो। आदमी का बॉडी को फ्री करते हैं, उसको थोड़ा मारपीट के इसको फ्री करें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम करें। तो हम कहेंगे कि इसका वेट था जो कि 60G और उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स था जो कि हमारा रीडिंग बताएगा। और क्योंकि नीचे आ रहा था तो उसके ऊपर शैडो फोर्स आएगा MA। M मतलब 60 kg, A मतलब 4, तो ये 60 × 4। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पर शैडो फोर्स कैसे आएगा? 60 × 4 ऊपर की तरफ क्यों होगा? समझ में आया? बिकॉज इट वॉज रिटार्डिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स एक्सीलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आया? तो कितना आया? तो आप कहोगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ये इट इज नाउ अंडर एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन में इक्विलिब्रियम आने से इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेस्ट में जब है उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आप क्या कहोगे? R प्लस 60 × 4 अपवर्ड फोर्स सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। R प्लस 60 × 4 मस्ट बी इक्वल टू 60 × G, और R हो गया 240 गया तो रह गया 360 न्यूटन। द रीडिंग विल बी 360 न्यूटन और 36 kg। आदमी का रीडिंग क्या दिखाएगा? 36 kg। मास दिखाएगा 36 kg। समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन सबको बढ़िया से समझ में आया? यस सर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक का मास है m, नहीं वैल्यू दे देते हैं। ब्लॉक का मास है 5 kg और इसके ऊपर 2 सिमिलर बैलून लगे हैं। ये है एक बैलून, ये है दूसरा बैलून। 2 सिमिलर बैलून्स आर कनेक्टेड टू द ब्लॉक। ये दोनों गैस बैलून है। ये दोनों गैस बैलून ये ब्लॉक को उठा के लेके भाग रहे हैं। दे आर लिफ्टिंग द ब्लॉक विथ सर्टेन एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या एक्सीलरेशन? सपोज से दे आर पुलिंग इट अप विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। In figure shown, mass of balloons can be neglected, मतलब काफी कम है, can be neglected. If one balloon bursts, एक फट गया, what will be acceleration of the block? ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ? दोनों मिलके इसको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में उठा रहे थे, एक टूट गया तो एक्सीलरेशन क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, बैलून का मास नेग्लिजिबल स्मॉल है, छोटे छोटे बैलून है। अब ये बैलून यहाँ पे बंधे हुए। पहले बताओ कि ये गैस बैलून, इसको उठाते क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अपथ्रस्ट आता है। कोई प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबो दो, छोड़ देने से ऊपर आता है कि नहीं आता है?
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्ट। हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सेशन में ही हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम बात करें कि इसके ऊपर एक ऑब्स्ट्रक्ट आता है, और वो ऑब्स्ट्रक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा बैलून है कि ना, कितना बड़ा बैलून मतलब कितना वॉल्यूम का एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। दोनों बैलून बराबर साइज के होने के कारण इसके ऊपर जितना ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा होगा, इसके ऊपर जितना ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा होगा, क्या रे चल, इसके ऊपर जितना फोर्स आ रहा होगा ऊपर उठाने वाली, इसके ऊपर भी तो वही आ रहा होगा, दोनों फोर्स मिलकर उसको उठा रहे थे, है कि नहीं। एक फट गया, जो फट गया तो गया, वो तो उठेगा नहीं ऊपर। अब ये दूसरा उठाएगा, पूछा इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। फर्स्ट केस में, पहला केस में ये है आपका ब्लॉक और ये है आपका बैलून, ये एक बैलून है, ये एक बैलून है। व्हाट आर द फोर्सेस, F और F, और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A में जो कि है 6, और क्या क्या फोर्स दिखाना है, वेट दिखाना है, कितना है 5G, और क्या दिखाना है, ये ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आप कहोगे स्यूडो फोर्स किधर को होगा, नीचे की तरफ, कितना MA, M मतलब 5 kg, A मतलब 6, सो इट इज 5 into 6। सर आंसर 5 है क्या? देखें नहीं, सर 3। देखते हैं नहीं। चलो अब इसमें क्या हुआ कि हम फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। कैन यू नॉट अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? यस, तो हम कहेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। क्या देगा, ऊपर की तरफ क्या फोर्स है 2F, नीचे की तरफ क्या है 30 प्लस 50, क्या इससे पता चला F इज इक्वल टू कितना है, F इज कमिंग आउट टू बी 80/2 इज 40 न्यूटन, है कि नहीं। F कितना हुआ 40 न्यूटन। सेकेंड केस में हुआ क्या, एक बैलून फट गया, एक बैलून फट गया, तो हाउ इज द केस, सेकेंड केस में हुआ यूं है कि वही तो था ब्लॉक, वही 5 kg वाला, लेकिन अब एक बैलून फट चुका है, ओनली द अदर वन इज देयर, और उसके ऊपर फोर्स अब भी बरकरार है जो कि 40 न्यूटन का है। आपको क्या लग रहा है, ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा, वेट इसका ज्यादा है, तो इट विल कम डाउन विथ एन एक्सीलरेशन A। क्वेश्चन इज क्या एक्सीलरेशन में, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम करें तो नीचे की तरफ 5G और ऊपर की तरफ 5A, सर 2 मीटर पर सेकंड। यस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज करेक्ट। क्या बात समझ में, वो भी डाउनवर्ड, पहले था अपवर्ड, अब हो गया डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आया? यस सर। डिफिकल्ट है लेकिन तुम लोग को समझ में तो आ रहा होगा ना। यस सर। ऑनलाइन वाले म्यूट करके बैठे हैं, कुछ बोलते तो है नहीं। तो हम कहेंगे कि लेट A is acceleration down, तो आप कहोगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा F प्लस 5A मस्ट बी इक्वल टू 5G, और A पता करना था, 5A इज इक्वल टू 5G माइनस F, F was already calculated to be 40 and it is now 10, so acceleration is 2 meter per second square डाउनवर्ड। तो एक बैलून अगर फटेगा ये नीचे जाने लगेगा विथ एन एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा, तुरंत नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा था, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन मतलब ऊपर की तरफ रिटार्डेशन, धीरे 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 जाएगा, रुकेगा, फिर नीचे आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन होगा, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन मतलब ऊपर की तरफ रिटार्डेशन, उस रिटार्डेशन में धीरे धीरे स्लो होकर जाएगा, कुछ ऊपर रुकेगा, फिर उसके बाद नहीं कि नहीं, बैलून एक फटने के बाद तुरंत नीचे आ जाएगा, एक्सीलरेशन विल बी डाउनवर्ड नॉट द वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो सोच के? Yes. चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। हियर इज ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये अब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हुआ यूं है कि कोई एक रस्सी को ऐसे रखा गया है, हियर इज ए रोप, यूनिफॉर्म रोप, ऐसा एक यूनिफॉर्म रोप है। This rope is being pulled in either direction with forces of 20 Newton and say 30 Newton, ठीक है।
अब हम कहेंगे रोप कैसे पुल किया जा रहा है, रोप इज बीइंग पुल्ड हॉरिजॉन्टली। इन फिगर shown find tension at midpoint of rope, रोप का मिड पॉइंट में टेंशन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ रोप। ठीक है, and we know the tension at any point is defined as the force with which one section is pulling the other section. अब ये रस्सी तो रेस्ट में रहेगा नहीं, चलेगा। अगर दोनों तरफ 20 न्यूटन होता तो टेंशन क्या होता है वो आपको मालूम है, 20 न्यूटन ही होता है कि नहीं। लेकिन एक 20 एक तरफ है 30, मतलब ये रोक तो रहेगा नहीं, चलेगा। अभी चलेगा तो किधर को चलेगा, किधर को चलेगा, क्या एक्सीलरेशन में, क्या मालूम क्या एक्सीलरेशन में, क्योंकि मास तो दिया नहीं है। लेट अस अस्यूम लेट m इज मास ऑफ द रोप। क्या आप मेरे को मदद कर सकते हो बताने में व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द रोप, नेट फोर्स बाय मास। इधर को खींच रहा है 30 न्यूटन, इधर को खींच रहा है 20 न्यूटन, नेट फोर्स हो गया 30 माइनस 20 बाई मास 10 बाई m। सबको समझ में आया ये? सो इट कम्स आउट विद 10 बाई m। लेकिन मुझे चाहिए टेंशन कहाँ, मिड पॉइंट में। जहां पर टेंशन चाहिए वहां पर क्या करेंगे, काट देंगे उसको, देखेंगे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है। इन योर बुक यू विल फाइंड नोवेयर टेंशन इज एक्सप्लेन्ड, वो फर्दर एक्स्ट्रा टेंशन बनाता है। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ रोप, आधा रस्सी का थ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। तो ये हो गया आधा रस्सी। अब इधर को आप खींच रहे हो कुछ 30 न्यूटन में, और इधर को तुम कहाँ खींच रहे हो, रस्सी खींच रहा है, जो भी फोर्स में खींच रहा है उसको टेंशन कहेंगे। हमें टी ही पता करना है कि नहीं। और ये इसका वेट है कितना, m/2 इंटू जी, क्योंकि आधा रोप है, पूरा का m लिए थे। और एक रिएक्शन भी रखा होगा, और क्योंकि ये इधर को एक्सीलरेट कर रहा है तो उसके ऊपर भी तो एक झूठ मूठ का फोर्स आ रहा होगा। किधर को आएगा, फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो थोड़ा फिगर को बढ़िया से बनाए, टेंशन तो ये था, सॉरी वो मैं लेफ्ट को राइट बोलता हूँ, मेरा अपना इंग्लिश है। तो ये कितना हो गया, ये इधर को m मतलब इसका मास तो m/2 है, 32a। मास कितना है इसका, m/2 इंटू a। आया समझ में? अब थ्री बॉडी डायग्राम में सब कुछ दिखा चुके हैं, टेंशन निकालना था। ये कोई टेंशन थोड़ी है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 विल गिव यू इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स, t प्लस ma/2 इज इक्वल टू 30, t प्लस ma/2 इज इक्वल टू 30। लेकिन ma कितना है, ma a इक्वल 10/m, ma कितना है 10। a की जगह वैल्यू डाल दो, a की जगह वैल्यू डाल दो 10/m, तो हो गया 5। तो t कितना हो गया 25 न्यूटन। ध्यान रखें, अगर मिड पॉइंट में पूछेगा तो दिस प्लस दैट बाई 2 होता है। मिड पॉइंट में पूछा तो, किस दूसरे पॉइंट में नहीं, मिड पॉइंट में पूछा तो टेंशन क्या होगा, ये फोर्स प्लस ये फोर्स बाई 2। समझ में? सो इट इज कमिंग आउट टू बी t इक्वल टू 25 न्यूटन। आया समझ में? इजी था? Yes sir. क्या ये क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करा दूंगा तो तुम लोग कर लोगे? मैं मिड पॉइंट में नहीं पूछूंगा, किसी दूसरे पॉइंट में पूछूंगा, कर लोगे? लेट्स सी। सिमिलर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, कोई अलग नहीं दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको करो। ये हो गया हमारा फ्लोर, और ये फ्लोर पे हो गया रस्सी। ये रस्सी का एक हिस्सा को हम खींचेंगे तो, और पूरा एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आपको फिल करना है। मान लो कि रस्सी का लेंथ है 3L और दिया है 3L, और यहाँ से L डिस्टेंस पे P पॉइंट पे पूछा है बताओ टेंशन एट पॉइंट P।
फोर्स दिया है 30 न्यूटन वाला और 20 न्यूटन वाला, जैसे प्रीवियस केस में दिया था। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंशन एट पी। क्या आप पहले बताओ, आप लोग कर सकते हो क्या? यस सर। आधा था तो m/2 लिए थे, एक टुकड़ा है, कितना होगा मास समझ लेना उसको। सो m/3 हो, फ्री बॉडी डायग्राम करो, काम बन गया। फाइंड आउट द आंसर। फाइंड आउट द आंसर। कौन सबसे पहले आंसर देता है? लेट अस सी। कौन सबसे पहले आंसर देता है? Let m is total mass, acceleration is 30 minus 10 by 30 minus 20 by m, that is 10 by m। पहले भी तो वही हुआ था। अगर हम AP वाला सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AP का टुकड़ा है छोटा सा, पूरा लेंथ 3L है, ये लेंथ L है, मतलब इसका मास है m/3, 1/3 है कि नहीं? अब टेंशन, यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वही है टेंशन। ये सेक्शन को ये सेक्शन कितने जोर से खींच रहा है, जबकि आप इधर को खींच रहे हो 20 न्यूटन में। सब बोलोगे साहब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्यों करें, उसका क्यों नहीं? आप उसका करो, उसका मास हो जाएगा 2m/3, you will get the same answer, 50/3। 50/3 is correct। हाँ, तो 50 वो 50/2 हो रहा था, ये 50/3। हाँ 50/3। हाँ, नहीं वो 50/2 हुआ था इसलिए 50/3 होगा, ऐसे मत याद रखो। वो अगेन 50/3 हो गया क्योंकि ये डायमेंशंस ऐसे थे, ठीक है ना, वो अलग था। तो इसमें ये होगा लाइक दिस, तो हम क्या कहेंगे, ये m/3 है। तो और क्या, ये एक्सीलरेट कर रहा है ना, किधर को एक्सीलरेट कर रहा है? इधर को। तो इसके ऊपर तो स्यूडो फोर्स तो आएगा ही। व्हाट इज द स्यूडो फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? m/3, तो स्यूडो फोर्स होगा m/3 इंटू a। सोमिका को समझ में आ रहा है? Yes, sir. बढ़िया है। तो आप देखो, तो यहाँ पे आप कहोगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू क्या इम्प्लाइज कर रहा है? देखो तो ma/3 प्लस 20 मस्ट बी इक्वल टू t, और ma/3 का वैल्यू क्या होगा? a के जगह 10/m लिखो, 10/m लिख दोगे तो 10/3 प्लस 20, ये तो 70/3 हो गया। टेंशन इज कमिंग आउट टू बी 70/3 न्यूटन। मैथमेटिक्स बताएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, खाली फिजिक्स का फीस लिए। समझ में आया? यस है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। ये है कोई एक ब्लॉक, this block is connected to another block that is being connected to a person who is pulling it with some force। क्या फोर्स में मालूम नहीं है, some force। ये दिया है 2 kg, ये दिया है 3 kg, और दिया क्या? दिया है कि ये जो फ्लोर है ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ फ्लोर है। ये क्या? स्मूथ फ्लोर है। If F is equal to 70 Newton, find tension in thread।
इफ F is 70 न्यूटन फाइंड टेंशन इन थ्रेड। आप तो इस क्वेश्चन को पक्का कर लोगे, मुझे मालूम है। थ्रेड में क्या टेंशन होगा? थ्रेड टेंशन इन थ्रेड एट ए लिख देता हूं, एट ए टेंशन इन थ्रेड एट पॉइंट और पी, एट पी, ये पॉइंट पी है। पी पॉइंट में टेंशन बताओ। करना क्या है? क्या आप लोग ट्राई करोगे? यस सर। आंसर चाहिए कितना दिया? 70 न्यूटन। 70 न्यूटन मतलब, हाँ देखते हैं कौन आंसर पहले बताता है। So 28. 28 इज करेक्ट। कैसे? चलिए, दिया है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो 70 न्यूटन का हुआ, और इसके चलते जो चलेंगे, कौन चलेंगे? ये चलेगा, ये चलेगा, दोनों चलेगा, मतलब 2 + 3 इज नॉट इट 5 kg। क्या बता सकते हो क्या होगा एक्सीलरेशन? यस, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। क्या फोर्स ड्राइव कर रहा है, क्या मास ड्रिवन है कि नहीं? तो कितना हो गया ये? 70/5 is not it 14? Yes, Yes, sir. 14 meter per second square. It is 14 meter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? टेंशन इन द थ्रेड। कोई एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करो। 2 kg का करते हैं, क्योंकि 2 kg के ऊपर कम फोर्स आ रहे हैं। ये है 2 kg, अपना वेट वगैरह है, रिएक्शन वगैरह है, थ्रेड खींच रहा है और ये मूव कर रहा है। कुछ एक्सीलरेशन ए में, तो उसके ऊपर शैडो फोर्स भी तो आएगा 2a। Whenever a body accelerates, it experiences an inertia force in the opposite direction of acceleration, है कि नहीं? तो कितना हो गया? 2a आया, तो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा? टेंशन इज 2a, जबकि a था 14, सो इट इज 28 मीटर पर सेकेंड, हाँ 28 न्यूटन, सॉरी 28 न्यूटन। आया समझ में? सिंपल तो है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। ये कोई एक कार है और इस कार के अंदर कोई पेंडुलम झूल रहा है, और जो पेंडुलम है वो कुछ टेढ़ा ऐसे दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये कार एक्सीलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है? लेफ्ट को एक्सीलरेट कर रहा है कि राइट को एक्सीलरेट कर रहा है? टुवर्ड्स राइट कर रहा है। और दिया कि एंगल 30 डिग्री है। समझ में आया? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ कार। ये कार का एक्सीलरेशन बताओ। कर तो रहा है, आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, कार वाले को मालूम है, बैठने वाले को मालूम है, कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है, ताकि पेंडुलम जो झूल रहा है वो पीछे की तरफ 30 डिग्री करेगा। एक्सीलरेशन पता करना है ना? तो लेट अस गो फॉर दी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में ये जो पेंडुलम है उसके ऊपर कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं? एक, ऐसे जैसे काउंट कर रहे हैं 25 तक जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। पेंडुलम के साथ कौन जुड़ा है? थ्रेड, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स तो होगा और एक वेट तो होगा, खत्म, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मास मालूम नहीं है, फिर भी mg तो कहेंगे। और ये एक्सीलरेट कैसे कर रहा है? इज इट नॉट एक्सीलरेटिंग लाइक दिस? एक शैडो फोर्स आएगा। Yes, MA will be like this. और क्या दिया है? दिया है कि एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री है कि नहीं? ये वर्टिकल के साथ 30 एंगल का है। क्या निकालना है आपको? ए पता करना है। कैसे करेंगे? हाँ, ढेर सारे तरीके, हम लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, सिग्मा fx0, सिग्मा fy0 सब भी कर सकते हैं। कौन सा आपको ज्यादा पसंद है?
Lamis. Okay. From free body diagram of the pendulum is shown. By Lamis theorem. By Lamis theorem आपको हो गए MA sin. याद है क्या? MA का अपोजिट में क्या एंगल है? 150 इज इक्वल टू mg बाई साइन. mg का अपोजिट में क्या एंगल है? साइन 120. m तो मालूम नहीं था, कैंसिल भी हो गया. a का वैल्यू हुआ साइन 150 बाई साइन 120 होल इंटू g. साइन 150 होता है 1/2, साइन 120 होता है √3/2. So it is coming out to be g by √3 as you know the values. क्या बात समझ में आया? The acceleration is g by √3. ना इधर लिखती है ना घर में जाके लिखती है. पूरा कॉपी कंप्लीटेड है. जी नहीं, जो पढ़ाता हूँ सारा तुम लोग नोट्स में रखते हो ना. तो क्या ये चीजें समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए. अच्छा, हुआ यूं है यहाँ पे कि यहाँ पर कोई एयर टाइट कार है और सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्यूब है. ट्यूब which is closed at both the ends. It is closed at both the ends and it has got a bubble inside, small air bubble. Now the entire tube is also filled with water. बीच में क्या? एयर बबल. समझ में आया? हाँ, इसको क्या करते हो जो मिस्त्री लोग होते हैं, जो मेसन्स, वो यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल देखने के लिए. क्योंकि इसको वैसे से टेढ़ा कर देंगे तो बबल ऊपर चले जाएगा. कोई फ्लोर सीधा है कि टेढ़ा है देखने के लिए डाल के देखते हैं. इसे रखेंगे, पर बीच में रहा तो पूरा एक फ्लैट है. मान लो कि इधर वाला थोड़ा ऊंचा है तो बबल कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ. बबल भाग जाता है. तो उसी हिसाब से वो लेबलिंग करते हैं. इसको कहते हैं वो मर्क्यूरी वाला लेके यूज करते हैं. ठीक है. खैर ये ट्यूब है. ये ट्यूब को मैं एक्सीलरेट करवाया एट रेट ए. क्वेश्चन क्या है? द ट्यूब closed at both ends has an air bubble inside. It has got an air bubble inside. If tube is accelerated as shown, the bubble will move to left or to right. कितना सिंपल क्वेश्चन. सर लेफ्ट, सर है लाइव है. सर लेफ्ट 3 बार वीडियो में सर लेफ्ट बोलोगे, लोग नीचे वीडियो में रिप लिख देंगे सर लेफ्ट. हाँ, तो क्या हुआ ये बताओ. अगर ये जो ट्यूब है उसको मूव करवाएंगे तो बबल किधर को जाएगा? पहले सोचो कि ये ट्यूब में पीछे एक होल कर देते, आगे एक होल कर देते,
फिर एक ट्यूब को मूव करते हैं, तो पानी किधर से निकलेगा, आगे से कि पीछे से? सोचो, कुछ तो फील होना चाहिए। फिजिक्स मारो गोली, व्हाट यू फील, यू आर ह्यूमन बीइंग। रखा हुआ है मूव कर। अरे मूव करवाएंगे, मानो पीछे एक होल कर दिए, आगे एक होल कर दिए, ट्यूब को पकड़ के ऐसे ले लिए, पानी किधर से निकल जाएगा, पीछे से कि आगे से? ये फीलिंग में आ रहा है। इसके लिए कोई फिजिक्स की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर ब्रेनी। ह्यूमन माइंड तो इवॉल्व है ना, बहुत कुछ जानता है। अब लॉजिक लगाते हैं, क्यों ऐसे हो रहा है? आप जानते हो जो एयर बबल है उसके अंदर एयर है, और आप अगर कंसीडर करोगे तो यहाँ पे जो एयर है और यहाँ पे जो वाटर है, किसका मास ज्यादा है? पानी का। जब हम मूव करवाएंगे स्यूडो फोर्स किसके ऊपर ज्यादा आएगा? पानी के ऊपर आएगा, पानी के ऊपर ज्यादा स्यूडो फोर्स आएगा। अब सोचो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, सोचो, फील करो, मैं आई वांट टू मेक यू टू फील, और हर एक आदमी के ऊपर एक एक स्यूडो फोर्स आ रहा है। कोई मतलब कोई उनको पुश कर रहा है, लेकिन धीरे से पुश कर रहा है, क्योंकि मास कम है ना, इनर्शिया फोर्स कम है। यहाँ पर कोई दूसरा आदमी है जिसको कोई तगड़ा फोर्स में पुश कर रहा है, क्योंकि मास ज्यादा है, बहुत जोर से पुश कर रहा है, तो ये पीछे पीछे रहेगा कि सबको ढकेल के आगे निकल जाएगा? क्योंकि इनके ऊपर छोटे 10 न्यूटन का फोर्स है। इसको कोई ढकेल रहा है, ये वाला आदमी को कोई ढकेल रहा है 100 न्यूटन में, बाकी सबके ऊपर 10 न्यूटन है, वो पियर्स करके चले जाएगा कि नहीं? सबको, भीड़ को चीरता हुआ निकल जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जो है इसके ऊपर ज्यादा स्यूडो फोर्स आएगा। तो ऑल वाटर पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस ए स्यूडो फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सारे इधर के ऊपर फोर्स आएंगे, तो ये सारे इधर से आके इधर निकलने की कोशिश करेंगे, हवा नहीं निकलेगा, पानी। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर लेकिन छेद तो नहीं है, होल तो नहीं है, सो ऑल वाटर पार्टिकल्स आर पुशिंग टू द बैक एंड। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा? ए पे ज्यादा प्रेशर होगा। अब बबल किधर जाना पसंद करता है? टुवर्ड्स हाई प्रेशर और लो प्रेशर? लो प्रेशर, तो बबल भागेगा, बबल विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट नाउ? समझ में आया? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल था। इन इनर्शिया फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास। मास ऑफ द एयर बबल इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ऑलमोस्ट नो फोर्स इज देयर ऑन इट, बाकी सबके ऊपर फोर्स आ रहा है। क्या बात समझ में आया? तो आप कहोगे बबल विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? हम कहेंगे is mass of bubble is very small. It will experience there will be no pseudo force on it, ऐसे लिख सकते हैं, inertia force on it, inertia force on it will be very small. However, water particles being massive will be pushed to left. Pressure at A will be more than pressure at B. Bubble moves towards low pressure, moves towards low pressure. That is towards right. Move towards right. क्या बात समझ में आया? Is it understood? अगला क्वेश्चन। ये कोई एक थ्रेड है, यहाँ पे लगा है एक ब्लॉक, ये कोई दूसरा थ्रेड है, यहाँ पे लगा है दूसरा ब्लॉक।
and this entire arrangement is inside a lift. ये है 2 kg का मास और ये है 3 kg का मास। पूछा है फाइंड टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी। कब? तब जब ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी। ए और बी में टेंशन आपको पता करना है। समझ में आया? टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी। सोचिए। Sir, at B15. बी में 15 नौ वेट को भी तो आएगा। ए में पहले निकालें। ये हो गई 3 kg। 3 kg के ऊपर जो टेंशन है वो TA है, इसका वेट 3G है और ये जो 3 kg ऊपर जा रहा है ए में, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ 3 है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम का आप एनालिसिस करोगे तो मिलेगा टेंशन एट ए मस्ट बी इक्वल टू 3G प्लस 3A। 3G तो 30 है और 3A कितना है? एरिया है 3, so is it not 39 न्यूटन? Yes, it is 39 न्यूटन। टेंशन एट बी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। 2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में अब जुबिका बताएगी हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। हाउ मेनी? टेल द नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। देखो, दिस इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। बताओ कौन कौन फोर? That is tension at A. On force? Its mass and then the inertia force and then Inertia force is an external force. How many external forces are acting on the body? External forces दो किस्म के होते हैं, contact force and non-contact force। बहुत मारेंगे एक दिन, बोलेंगे आ जाओ खिलाते हैं, बुलाएंगे अकेले में, बहुत मार के छोड़ेंगे, अगले दिन पता चला लाल पीला पड़ जाएगा। कंटैक्ट में कौन कौन है? थ्रेड है। नॉन कंटैक्ट में कौन है? वेट है। वही तो होते हैं कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। दो चीज कंटैक्ट में तो दो फोर्स ऐसे आया TB एंड TA, ठीक है ना, और उसका वेट 2G। खत्म कहानी, है कि नहीं? ये जो थ्रेड है 3 kg को ऊपर खींच रहा है, 2 kg को भी तो नीचे खींच रहा है, और ये जो थ्रेड है इसको ऊपर खींच रहा है ना। और क्या है? ये पूरा सिस्टम जा रहा है एक्सीलरेशन A में, तो स्यूडो फोर्स किधर को आएगा? नीचे की तरफ। कितना? 2A। एक बार हम स्यूडो फोर्स को दिखा दिए फ्री बॉडी डायग्राम में, वी कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। वी कैन से सिग्मा Fy is equal to 0, that is TB is equal to this plus this 2G प्लस TA कितना हुआ? TA निकाल चुके हैं 39 प्लस 2A कितना हुआ? A दिया हुआ है 6। 2A 20 प्लस 39 प्लस 6, 20 प्लस 39 प्लस 6 65 न्यूटन। आया समझ में? Yes, sir. घर में जाके प्रैक्टिस करो। सर एक डाउट था। हाँ डाउट है, बोलो। सर ए के जहाँ पे टेंशन हो रहा है वहाँ पे मतलब 2 kg वाले ब्लॉक का मास कंसीडर नहीं करेंगे? जब हम 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं, हम देखेंगे 3 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। 3 kg के ऊपर जो फोर्स आता है दो किस्म का है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो छुआ होगा फिर बिना छुए वेट ही आ रहा है,
है कि नहीं? हाँ हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम वही तो क्लैरिटी होना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम वी आर मेकिंग, है ना? क्या ये सबको समझ में आया? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन युविका बताएगी। अगला क्वेश्चन युविका बताएगी। इन फिगर शोन, मैं मर गया शायद, नहीं मरोगे। युविका बताओ, ये और ये और ये तीन दे दिए। अब आपको बताना है, तीनों को मैं जोड़ा बाई ए थ्रेड, ऐसा, फिर ऐसा, फिर मैं ऐसे खींच रहा हूं विथ सम फोर्स। कितना फोर्स मालूम नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज द फोर्स। क्वेश्चन है कि अगर हम कहेंगे कि ये जो मास है यहाँ पे, ये है 2 kg, ये है 3 kg और ये है 5 kg, तो पूछा है बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशंस एट ए एंड बी। ए और बी में जो टेंशन है उनका रेशियो बताओ। सर आप करने के लिए इजी कहते हैं, हम लोग को डिफिकल्ट देते हैं। डिफिकल्ट है क्या? नहीं। फाइंड TA by TB in figure shown, in figure shown find TA divided by TB ratio पूछा, टेंशन एट A by टेंशन एट B। टेंशन एट A by टेंशन एट B। टेंशन एट A by टेंशन एट B। F कितना है वो दिया नहीं है, फोर्स भी नहीं दिया, कुछ तो होगा। हाँ, अगर फोर्स उधर को लगेगा किधर को जाएगा? बोल रहा है बिलियर्ड खेलने जाएंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा, इधर मारने से इधर जाता है। हाँ वो सब समझ में आता है। कितने भी डार्क अंधेरा हो, आपके हाथ में अगर एक मंचूरियन पकड़ा दिया जाएगा, क्या लेके आप कान में या नाक में डालोगे? सीधे मुंह में, है नहीं? वो रास्ता मालूम है, पूरा डार्क अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद सीधे मुंह में पहुंचोगे। ये फोर्स इधर खींच रहे, पूछ रहे सर इधर जाएगा कि इधर जाएगा? हाँ देखे नहीं, ऐसा है। सर 2:5। 2:5 इज करेक्ट, वेरी गुड। देखा, 2:5 इज वेरी गुड। मेरा बेटा का दिमाग मस्त चल रहा है, इसको तो व्हाट्सएप में अच्छा चॉकलेट भेजेंगे, अच्छा वाला चॉकलेट विल बी सेंट टू साई सार्थक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बात है। अब तो हम लोग आगे बढ़ गए, तो आप लोगों को बुक भी खरीद लेना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेगा, प्रैक्टिस करके आओगे, है ना? चलिए, अब मालूम नहीं है कि ये क्या एक्सीलरेशन में जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन में जा रहा होगा। कितना एक्सीलरेशन मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो होगा एक्सीलरेशन। चलो से इट इज A। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं 2 kg का। 2 kg के ऊपर कितने फोर्स आ रहा है? TA ये खींच रहा है, और वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, लेकिन हमारे काम के नहीं। और ये एक्सीलरेट कर रहा है A में, ये 2 kg है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स किधर को आएगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड? टुवर्ड्स राइट। नहीं तो इसको देख रहा था वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ये 2A हुआ। तो हम क्या कहेंगे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम से? आप कहोगे ये डायग्राम से पता चला, ये डायग्राम से पता चला। क्या पता चला? फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg। FBD of 2 kg gives you TA is equal to 2A।
अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं कुछ 5 kg का या 3 kg का, किसी का भी कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg का नहीं करूंगा, क्यों बताओ? क्योंकि एफ क्या है मालूम नहीं है। वैसे एफ निकाल सकता हूं, ये पूरा का 10 kg 2 3 5 ए में जा रहा है, तो एफ कितना है? 10 है, ये भी जान सकता हूं। एनीवे हमें पता ये करना था इसमें कि 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। वेट और रिएक्शन फोर्स नीचे का वो तो हम जानते हैं, लेकिन 3 kg को इधर खींचने वाली फोर्स है टीबी, इधर खींचने वाली फोर्स है टीए, और 3 kg जा रहा है राइट को विद एन एक्सीलरेशन ए, तो उसके ऊपर फोर्स आएगा 3a। क्या मिलेगा? TA प्लस 3a इज इक्वल टू टीबी। मतलब टीबी कितना हुआ? 5a। हुआ कि नहीं हुआ? नाउ TA बाई टीबी। देखा लड़का हमारा कितना तेज है। वेरी गुड। TA बाई टीबी इज 2/5। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, इसको बताने वाले कोई भी थोड़ा दिमाग की जरूरत है। ये लगा है 2 kg और ये लगा है उसके साथ दूसरा एक मास जो है 3 kg, और दिया है कि ये 3 kg को कोई खींच रहा है कितने में? 30 न्यूटन में। 2 kg को भी कोई खींच रहा है कितने में? 20 न्यूटन में। अब बताओ टेंशन एट ए, फाइंड टेंशन एट ए, फाइंड टेंशन एट ए। ए पॉइंट में टेंशन क्या होगा? पहले बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir. पक्का हो जाएगा? चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर बताता है। सोमिका, वेटिंग फॉर योर आंसर। और ये स्मूथ प्लेन है। मेरा वीडियो क्लियर तो आ रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ, बताओ टेंशन ए में कितना है? आई एम वेटिंग फॉर सोमिका आंसर। साई सार्थक तो पक्का बता देगा, मुझे मालूम है। ईशान और सोमिका, यू टेल द आंसर। अगर एक बार क्वेश्चन को कॉपी में लिख दियो तो कॉपी पे ध्यान दो। नेट ड्राइविंग फोर्स हाँ, सर, मैं लिख नहीं रहा हूं, खाली मैं ऐसे लिख रहा हूं। नेट ड्राइविंग फोर्स और नेट मास 24 न्यूटन। 24 नेट ड्राइविंग फोर्स हुआ 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नेट ड्राइविंग मास इज 2 प्लस 3 इज 5 kg। So the acceleration is force applied and the mass driven ratio 10/5 is coming out to be 2 meter per second square। और मुझे टेंशन एट ए पता करना है, तो कितना है आंसर? 24। दैट्स करेक्ट। सोमिका तो नहीं बता पाई। Sir, 24 Newton. सर 24 न्यूटन, वेरी गुड। तो हम बात करेंगे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम का। मतलब तरीका समझ में आने लगा है हमारे बच्चों को। बहुत बढ़िया। यस यस। अब हम करते हैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो 2 kg का वेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 2 kg को इधर खींचने वाली जो फोर्स है उसको हम TA कहते हैं, और इधर खींच रहा है कौन? 20 न्यूटन, और 2 kg जा रहा है टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सीलरेशन A, सो इट मस्ट बी गेटिंग ए सूडो फोर्स 2A। ये 2 kg का मास था। फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg क्या मिला? 2A
प्लस 20 इज इक्वल टू TA। मतलब A तो हम निकाल चुके हैं, A ऑलरेडी वी हैव फाउंड, कितना था 2, सो TA इज 24 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? ठीक है, थोड़ा दिमाग वाला कोचिंग देते हैं, थोड़ा दिमाग वाला कोचिंग देते हैं। दिमाग वाला क्वेश्चन ये है कि दिया है, इसको सोच के तुम लोगों को करना है और बताना है आंसर। ये पुली लगा है, एक पुली, और यहाँ पर झूल रहा है कोई एक छोटा सा 2 kg वाला मास, और इधर झूल रहा है काफी एक बड़ा सा मास, और ऑब्वियसली कि ये जो ऑब्वियसली है कि ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। मास ऑफ ब्लॉक इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 2 kg। क्वेश्चन समझ में आया? मान लो ये 2 kg है, ये 5000 kg है, मतलब काफी बड़ा है। अब होगा क्या, ऐसे छोड़ देंगे तो ये गिरेगा नीचे, चढ़ेगा ऊपर, है ही नहीं। फाइंड टेंशन इन थ्रेड। अरे कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अच्छा पहले बताओ तो टेंशन किधर ज्यादा होगा, लेफ्ट में कि राइट में? सेम होगा। नहीं पढ़ने वाले लेफ्ट राइट करते रहते हैं, पैरेलल में जाते हैं, है ना। बताए थे, इन कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन एट एवरी पॉइंट हैज टू बी सेम। इधर जितना होगा इधर उतना होगा, इधर उतना, हर जगह उतना। कितना होगा? सेम तो होगा, कितना होगा सोचना। टेंशन इन द थ्रेड, सोचो सोचो सोचो। जीरो नहीं, टेंशन थ्रेड में क्या होगा, ये दिमाग लगाने वाली बात हुआ। ठीक है, इसका आंसर को देना तुम लोग, और दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं। ये हो रहा है, चलिए मैं बताता हूं। कैन यू थिंक? अच्छा पहले बताओ तो ये बड़ा वाला मास नीचे जाएगा, करेगा करेगा, ये ऊपर जाएगा। हाँ, क्या होगा एक्सीलरेशन? सोचो, ये 2 kg ये 2 kg होता तो चलता क्या? नहीं। ये 2 kg ये 3 kg हुआ तो धीरे धीरे चलेगा, 4 kg हुआ तो और जो चलेगा, बहुत बड़ा हुआ तो घूम करके गिरेगा, मतलब ऑलमोस्ट फ्रीली। अरे ऑलमोस्ट फ्रीली गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो आप कहोगे ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट फ्रीली ही गिरेगा, उसका एक्सीलरेशन भी क्लोजली इक्वल टू जी, क्योंकि ये 5000 kg 2 kg रोक पाएगा उसको, घूम करके गिरेगा पूरा जी में। तो ये कितने में ऊपर जाएगा? ये जितना जल्दी जल्दी नीचे, ये उतनी जल्दी जल्दी ऊपर। ये 2 मीटर जाएगा तो ये भी तो 2 मीटर जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा? मतलब व्हाटएवर इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक डाउनवर्ड, सेम इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस 2 kg in the upward direction. What is the acceleration of 2 kg in the upward direction? जी। Then what is the tension? टेंशन तो दोनों जगह बराबर है। यहाँ पर मास मालूम नहीं है ना, यहाँ पर तो मालूम है। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जी। तो आप अगर 2 kg को देखोगे, टेंशन T है, ऊपर जा रहा है G में, और उसका वेट नीचे है, और शूडो फोर्स भी तो नीचे है। शूडो फोर्स कितना है? 2A। तो T कितना हो गया? 2G प्लस 2A, जबकि A कितना है? 8G, so it is equal to 4G और 40 न्यूटन। The tension will be 40 न्यूटन। ये 5000 kg लो या 10000 kg लो, टेंशन विल बी 40 न्यूटन, क्योंकि ये G से ज्यादा में तो गिरेगा नहीं, है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर
ऊपर से तो नहीं जा रहा है? शनि जुविका को तो नहीं आया? समझ आया, पहले लेकिन- वाले classes attend नहीं किए थे ना, तो problem हो रहा था। हाँ तो वीडियो भी नहीं देखे ना, प्रॉब्लम तो इसलिए होता है। जाके आज सारा वीडियो को देखना और उसके नीचे लिखना कि मैं देख चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए एक दिमाग फाड़ू क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। यहाँ पर है एक पुली, क्या क्वेश्चन है? डीपी, दिमाग फाड़ू। यहाँ पर है कोई एक बंदर, ठीक है, और यहाँ पे है ये कोई पैकेट है जो बंदर खाना चाहता है। अब दिया है कि बंदर का मास है 5 kg, पैकेट भी है 5 kg, तो सब कुछ रेस्ट में था, दोनों तरफ बराबर वेट है, तो रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये था 4 मीटर। बंदर का तो हाथ नहीं पहुंचेगा, 4 मीटर काफी ज्यादा होता है। सोचा चढ़ के जाएंगे खाएंगे, बंदर चढ़ गया 2 मीटर या 1 मीटर, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ monkey climbs the rope by 1 meter, what will be distance between monkey and block? से 2 मीटर। सोचना। चढ़ेगा 2 मीटर नहीं। बंदर अगर चढ़ेगा, रस्सी पकड़ के चढ़ गया बंदर ऊपर, बंदर पकड़ पकड़ के चढ़ सकता है ना, चढ़ तो सकता है, चढ़ गया कितना? 1 मीटर। 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो बंदर और इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? 3 मीटर। सोचना। नहीं 3 मीटर नहीं हो, क्योंकि वो फिर वो नीचे में कराएगा। चलो देखना, इस क्वेश्चन का आंसर को देने वाले को हम अपना चैनल में थोड़ा ऐसा वाला एक साइन देंगे, देखते हैं कौन आंसर दे रहा है। यू विल गेट दिस साइन। फिर सब्सक्रिप्शन देंगे। हाँ, ये साइन देंगे आपको जो कर लेगा। अरे ये तो ग्रीन हार्ट हो गया, रेड हार्ट। मास तो सेम है। यू विल गेट दिस साइन इन यूट्यूब चैनल, अगर आप कमेंट में सही आंसर देते हो तो। कमेंट। हाँ, तो अगर सही आंसर दोगे तो मैं कमेंट दूंगा ना उसके नीचे, दूंगा कि नहीं दूंगा? अब आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। देखते हैं कितने लोगों को ये चीज मिलता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।